नमस्कार सत श्री अकाल जनाब, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले बायोलॉजी का लेक्चर नंबर कितना है? 2। बायोलॉजी के सेकंड लेक्चर में जिसमें हम पढ़ रहे थे जैव पराक्रम, ये पढ़ा था जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। कल हम क्या किए थे? इसमें कुछ बेसिक बातें किए थे। क्या बातें किए थे? बेसिक। जैसे कि पूछे थे भैया जीव विज्ञान क्या था वगैरह वगैरह, हम सबके बारे में चर्चा किए थे। तुम सबको नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सभी का नोट्स ये है भैया। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, उस पे जाओ और आराम से क्या करो, नोट्स को प्राप्त करो। ठीक है ना? बेसिक से बात किए थे। अच्छा, सभी जीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से। ये सब बताते हैं। हम सारा जो काम करते हैं कौन करता है? कोशिका। ठीक है, कोशिका करता है। और ये भी बताए थे भैया कोशिका को करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। फिलहाल वो सब बेसिक बातें थी, लेकिन हम क्लास 10th के अकॉर्डिंग चले तो भैया हम कल की क्लास में पढ़े थे जैव पराक्रम क्या है। क्या पढ़े थे? जैव पराक्रम क्या है। तो भैया जीवों का अनुरक्षण क्या है? जीवों का अनुरक्षण, यही ना पढ़े थे बाबू? अनुरक्षण बोले तो मरम्मत। क्या बोले तो? मरम्मत। जैसे कि हाथ गोड़ टूटता है, चाहे बुखार, तबीयत खराब लगता है, तो उसका मरम्मत कौन करता है? सिंपल, कोशिका। अब वो कोशिका को करने के लिए क्या किया जाए? एनर्जी। अब वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? खाना पीना से, यही ना? तो यही पढ़े थे भाई। जय पराक्रम कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, यही ना पढ़े थे? तो भैया इसमें फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट बोले थे कि कल की क्लास में करेंगे भैया पोषण। और इसका हम परिभाषा भी, पोषण बोले तो खाना खाना, पर रियल में ये परिभाषा नहीं होगा। खाना खाकर उसका उपयोग करना। खाना जैसे कि पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? छोटू, क्या कहलाता है? पोषण। फिर से बोल देते हैं, नोट्स तुमको मिल ही जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान देखना है भैया, इतना फोकस रखना कि क्लास हमें समझ में आनी चाहिए। नोट्स बन रहा है या नहीं बन रहा है इसका कोई डिपेंड नहीं, लेकिन हाँ, जो बच्चा अगर समझदार है, वो चाहता कि भाई हम अपना खुद का नोट्स बना लें, तो कोई दिक्कत नहीं, वो बना सकते हो। लेकिन जो समझदार नहीं है, गधे हो, आलसी हो कोई बात नहीं, ठीक है, आलसी उलसी नहीं हो, वो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाकर अपना नोट्स ले लेना। ठीक ना? तो ध्यान देना भी तुम सबको समझने पर। जो समझ जाएगा फिर नोट्स भी बना सकते हैं या तो ले लेना। देखना, तो उपयोग करना ही क्या कहलाता? पोषण। अब पोषक तत्व क्या सर जी? जैसे हम सब खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, रोटी, दाल, चावल वगैरह वगैरह सब। अब मस्त से हम एग्जाम्पल के साथ हम क्या किए, यहाँ तक कंप्लीटली करके क्लास पढ़ाए। ठीक ना? तो भैया पोषण क्या है सर जी? तो पोषण को ग्रहण करके उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण। ठीक, मिटा दें इसको। पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण। ठीक है? अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ये था हमारा कल का बेसिक। ठीक है? अब पोषण के बारे में सब समझिएगा भैया, पोषण क्या है। तो पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करना। अब पोषण 2 तरह के होता है, एक होता है स्वयं पोषण, एक होता है परपोषण। एक होता है स्वयं पोषण, एक होता है परपोषण। ठीक है? अब देखो स्वयं पोषण किसको बोलते हैं? तो भैया जो अपना खाना स्वयं बनाता, मतलब जो अपना पोषण स्वयं प्राप्त करता, बस जो स्वयं प्राप्त करता है। एग्जाम्पल में सर, पेड़ पौधे, पादप सिर्फ लिख दें, पादप, बस। इसके अलावा कोई भी स्वयं पोषण नहीं करता। मतलब पेड़ पौधा एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है। और बाकी बात पर पोषण है, जो दूसरे पर निर्भर रहकर, किस पर? दूसरों पर निर्भर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता। ठीक ना? जैसे में कौन आ जाएगा? तो मनुष्य बोलेगा, तुम सबका दिमाग में आएगा ये मनुष्य कैसे हो जाएगा? मनुष्य तो भैया अपना खाना स्वयं बनाता है। जैसे हमको कुछ खाना है तो अपना खाना सारा खेती बाड़ी खुद करते हैं, पकाते भी खुद है, तो हम तो खुद ही करे, तो हम किस में आना चाहिए? स्वयं पोषण में। लेकिन पेड़ पौधा स्वयं पोषण में चला गया, हम सब रह गए पर पोषण में। तो बाबू मेरे, खाना तुम सब स्वयं बनाते हो, खाना हम सब स्वयं बनाते हैं, लेकिन किसी दूसरे जीवों पर रहकर। कैसे भैया? मान लो तुम खाता चावल का होता है खेती। अब खेती में चावल का होता है पौधा भी, याद होगा तुम सबको। और वो पौधों को हम क्या करते हैं? काटते हैं। तो भैया यहाँ पर बताओ, दूसरे पर निर्भर है या नहीं? है या नहीं? तो भैया हम सब आएंगे किसमें? पर पोषण में, मतलब जो दूसरे पर निर्भर रहता है।
हालांकि जंतु टोटल आएगा पर पोषण में। अब बोलेगा सर जी ये जंतु कैसा है, तो देख ध्यान से समझ, एक होता है पादप और एक होता है भैया जंतु। क्लास 10 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं बता देते हैं, हम दोनों का नोट्स में क्या करेंगे लिख देंगे। पादप किसको बोलते हैं, तो भैया पेड़ पौधा को, पेड़ पौधा को। और जंतु किसको बोलते हैं, तो जंतु मतलब जानवर, जंतु मतलब जानवर। अब बोलेगा सर जानवर कौन कौन है, तो याद रखना जंतु में हम सब भी आते हैं, जंतु में हम सब भी आते हैं, हम गाय भैंस बकरी बंदर उल्लू पुल्लू सब, ये सब किस में आता है, जंतु में। यहाँ तक कीड़े मकोड़े भी किस में आएगा, जंतु में। समझ में बात आई कि नहीं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा सिर्फ ओनली वन, एक दे देना जंतु। क्या जंतु, ये सब क्या है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं गाय, गाय भैया किस पर निर्भर है, घास पर। हम सब किस पर निर्भर है, भैया पेड़े पौधा पे हम भी हैं। लेकिन बताओ पेड़ पौधा, आप पादप में देखते हैं, मान लो ये आम का पेड़ है, आम को भूख लगा, आम के पेड़ को भूख लगा, ऐसा थोड़ी भैया जाके कल चाहती केला के पेड़ जाके दो केला तोड़कर खा लेता है, ऐसा नहीं होता। चाहे ऐसा थोड़ी होता, मान लो इसी के टहनी में एगो आम पका हुआ है, अब बोला आम के पेड़ को भूख लगा, बोला भैया फल आओ हमको खिलाओ, ऐसा थोड़ी होता है। आंसर है नहीं होता है। लेकिन हम सब अगर अपना पेट भरेंगे, अपना भोजन करेंगे, तो सिर्फ दूसरे जीवों पर निर्भर रहकर, कोई ऐसा खाना है ही नहीं जो दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहेगा। जैसे कि मांस उस खाएगा, मीट, उसमें भी जीव हत्या करता ही करता है, चावल दाल सब खाएगा, उसमें भी जीव हत्या करता ही करता है। तो भैया हम सब किसके कैटेगरी में आते हैं भैया, पर पोषण के कैटेगरी में। और इसके कैटेगरी में आता है भैया स्वयं पोषण। तो भैया पेड़ पौधा में कौन सा होता है, स्वयं पोषण। तो याद रखना पेड़ पौधा में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा पेड़ पौधे में कौन सा पोषण होता है, तो याद रखना स्वयं पोषण, मतलब वो अपना भोजन स्वयं बनाता हो। और मनुष्य किस में आता है, मनुष्य किस में आता है, चाहे जंतु, मनुष्य बोले या तो क्या बोलेगा जंतु, जंतु किस में आता है, तो याद रखना पर पोषण में। किस में आता, पर पोषण, मतलब ये अपना पोषण दूसरे जीवों पर निर्भर रहकर प्राप्त करता है। अब बताओ पहले किसको पढ़ना तुम सबको, पर पोषण के या स्वयं पोषण के, जिसको तुम सब बोलोगे हम उसको पढ़ा देंगे। तो चलो भैया स्वयं पोषण में क्या ही पढ़ना है, स्वयं पोषण किस में भैया, तो स्वयं पोषण में क्या, जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है उससे क्या बोलते हैं, स्वयं पोषण। पेड़ पौधा में होता है, किसमें होता है, पेड़ पौधा। खत्म, पढ़ लिया स्वयं पोषण। अब बताओ किसके बारे में पढ़ाएं, पर पोषण। अब किसके बारे में पढ़े, पर पोषण, पर पोषण, ठीक। पर पोषण जो दूसरे पर निर्भर है, ये भी होता 3 प्रकार के। ये भी कितना प्रकार का था, 3। एक होता भैया मृत जीवी, क्या था, मृत जीवी पोषण। अब देख हम तुम सबको बोले, तुम सब छोटा सा बच्चा है, लुल्लू सा है, रुक जा एक मिनट, हट जा भाई हट जा, ओई, हम क्या बोले, तुम सब छोटा बच्चा है। अब यहाँ पर से तुमको पहले जैव पराक्रम, ओकर 4 प्रकार, फिर पोषण का 2 प्रकार, फिर इसका भी 3 प्रकार। कंफ्यूजन होगा याद करने में, पर हम किस लिए, यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम हर बार बोलते हैं कि हमारा काम है रास्ता को दिखाना, चलना है उस पर तुमको। गलती से जैसे मान लो चौराहा बीच में मिल गया, तुम सबको चौराहा मिल गया, तो उसमें कौन राह चलना है उस सबको बताना किसका काम है, मेरा। तो यहाँ पर तुम्हें बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, पर उस कंफ्यूजन का दूर करने के लिए कौन है, पहले आराम से तुम सब सिर्फ समझो, बाकी बात सारा का सारा यहीं पर तुमको क्या करवा देंगे, आज सारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। सिर्फ खाली क्या करो, समझो कि हाँ सर अगर ये नाम बोल दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, आ जाएगा। जैसे कि मान लो अभी बोलेंगे राम, कैसा तुम सबको लग रहा कि भैया सीता के पति राम भगवान रावण को मारे थे। लक्ष्मण बोलेंगे तो लक्ष्मण भैया राम भगवान के भाई है, जो मतलब अपने पूरा सारा मतलब संपत्ति को छोड़कर अपना बड़ा भाई के साथ जंगल चला गया था। जैसे कि मान लो तुम घर में ही होगा, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मान लो जिसका घर में अगर मान लो सिंपी नाम का कोई लड़की है, सिंपी, तो जैसे ही बोलेंगे सिंपी तो तुम्हारी बड़ी बहन, तो दिमाग में हाँ ये तो हमारा बड़ी बहन है। अगर जिसका छोटी है तो उसका छोटी, हो सकता मम्मी का नाम रहे, दादी का नाम रहे, किसी का, तो दिमाग में आएगा ही आएगा ना। हाँ अच्छा, अभी जैसे बोले हम पेड़, तो पेड़ से तुम्हारे दिमाग में क्या है भैया, कुछ चीज का पेड़ होगा। अगर आम का होगा तो उसमें आम का फल होगा, अगर मतलब केला का होगा तो उसके केला का फल होगा। तो पहले भैया कोशिश करो कि क्या नाम रखने का, नाम है याद तो काम अपने आप हो जाएगा, ठीक ना। तो याद रखना सिर्फ नाम पर ध्यान देना। अच्छा ठीक है भैया चलते हैं आगे, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं। पर पोषण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है मृत जीवी पोषण और दूसरा होता है भैया परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, सॉरी इसको एक साथ लिखते हैं, ठीक ना, परजीवी पोषण। अच्छा इसका 2 नाम है, विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, ठीक है, विषम पोषी पोषण।
यहाँ पर परजीवी पोषण, और उसके बाद होता है सर जी प्राणी सम। क्या होता है? प्राणी सम पोषण। पहले नाम याद रख लो। पर पोषण देखो, पोषण के दो प्रकार, स्वयं और तो स्वयं का कोई प्रकार नहीं है, पर का कितना है? 3। मृतजीवी, परजीवी, प्राणी सम। मृतजीवी, परजीवी, प्राणी सम। अब देखो मृतजीवी किसको बोलते हैं? तो वैसा जीव जो सड़ा गला खाता हो, जो सड़े गले, गले सड़े गले पोषण ग्रहण करता, या भोजन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रहण, जो सड़े गले भोजन पोषण ग्रहण करता। एग्जाम्पल में सर जी कौन कौन ऐसा है जो सड़ा गला करता है? तो याद रखना बाबू, कवक, बैक्टीरिया। अब बोलेगा सर जी ये कैसा कैसा नाम लिख रहे हैं, कौन कौन कवक बैक्टीरिया समझता है? अभी हम बताते हैं, हट जाओ पहले मक्खी। अच्छा, कभी जानवर को मरा हुआ देखा? उसमें कीड़ा लगता है, ठीक, देखा कीड़ा लगते हुआ, उसी को बोलते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। कवक भी बोल सकते हो, बैक्टीरिया। कवक थोड़ा सा अलग होता है, बैक्टीरिया थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन यही है, हवा में जो सड़ा उड़ा रहा था वही कीड़ा को बोलते हैं कवक और बैक्टीरिया। बस अब सबको कंफ्यूजन दूर, समझ में आ गया? अच्छा, एगो भैया गोबर छत्ता भी होता है, गोबर। अच्छा, हिंदी उसको बायोलॉजी में बोलते हैं मशरूम। क्या बोलते हैं? मशरूम। देखता ना, जहाँ पर जो होता बहुत बारी बारी जो सड़ जाता तो वहां पर गोबर छत्ता फूलेगा उज्जैनियर। इसमें हाई मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है, इसको आराम से खाता है चाप की तरह, समझे? अब यहाँ से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव। बोलेगा बाबू कवक कौन सा पोषण है? मृतजीवी, परजीवी, प्राणी सम। कौन होगा? तो मृतजीवी। बैक्टीरिया कौन होगा? तो मृतजीवी। मशरूम क्या होगा? मृतजीवी। समझ में आया? जो सड़ा गला खाता हो, अपन भाषा में देखो, जो सड़ा गला खाता। मृत मतलब देखता है मरल का सड़ल का जो खाता उसको क्या बोलते हैं? सड़ल का गला। क्या बोलते हैं? जो मरल उसको क्या बोलते हैं? मृतजीवी, ठीक ना? तो मृतजीवी मतलब सड़े गले जो खाता, जैसे कवक, बैक्टीरिया, मशरूम। अच्छा, परजीवी जो दूसरे के संपर्क में, जो दूसरे जीवों के संपर्क में, दूसरे जीवों के संपर्क में, संपर्क बोले तो सट के, संपर्क बोले तो सट के, जो दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर अपना पोषण ग्रहण करता। बोले कि नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल देते हैं भैया। एग्जाम्पल में अमरबेल, जगह अमरबेल देखो, कभी कल बाग बगीचा में चाहे जंगल की तरफ गए, पेड़ में एक सांप की तरह से करके लपेटा हुआ रहता रस्सी की तरह, उसी को बोलते हैं हम सब अमरबेल। क्या बोलते हैं? अमरबेल। अच्छा, छोड़ भैया, ई भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ई भी नहीं समझ में। तुम्हारा माथा के अंदर में जू कभी निकला है? जू ऐसे करके, ऐसे देखा होगा कभी, मम्मी में ऐसे करके निकाला होगा। अब अपने आप को स्टैंडर्ड मत समझ, सबके अंदर में जू होता ही होता है। आप नहीं सर मेरा में है ही नहीं, नहीं। लड़की लोग तो और नहीं, इतना बड़ा बाल रखे कि तुम्हारा जू ही नहीं रहेगा। हमें इतना सबके छोटा छोटा बाल जू रहता है, तुम सब जिसको अपना गांव में बोलते हैं ढीला। क्या बोलते हैं? ढीला। लेकिन हम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जू। क्या बोलते हैं? जू। तो ये सब थोड़ी ना अपना घर से भैया, ऐसा थोड़ी ये ढीला अपना घर से बना के रोटी सब्जी लेकर बोले चलो उसका मुड़िया में बैठ के खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता हाँ भैया, ये हमारा मूड़ी में ही रहेगा, एक बाल बच्चा खानदान जन्मेगा और हमारा मूड़ी वाला खून क्या करेगा? चूस चूस के जीवन गुजारेगा, मैं पूरा खत्म करके। अच्छा, जानवरों में होगा गाय भैंस, सब गांव में रहता है, सबके गाय भैंस होगा, तो उसके अंदर में जो छोटा छोटा रहता है उसका भी जू ही रहता है, लेकिन उसको चिमोकन अपना गांव में भाषा में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिमोकन। क्या बोलते हैं? चिमोकन। देख भैया, हम अपन भाषा में चिमोकन बोलते हैं, लेकिन अपना अपना गांव के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना उसको क्या कहता है। लेकिन बता दिए ना कि जानवरों में जो इतना बड़ा बड़ा लड़का रहेगा, तो उकी दूसरा घर से खाना बना के, रोटी सब्जी दाल बना के, घी लेके आता, बोलता चलो उसका जानवर का हम सट के खाएंगे, ऐसा थोड़ी ना था। वो जानवर का ही क्या करता? खून अपने अंदर से क्या करता। और दूसरा लीची बोलते, जो को क्या बोलते? जो को जो पानी में रहता है ना, जो चिपक जाता है, ऐसे लटक जाता है उसको, शायद लीची। हाँ, लीची ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीची। क्या बोलते हैं? लीची को हम अपना गांव में उसको बोलते हैं जोंक। क्या बोलते हैं? जोंक। अरे पानी में रहता है, लमहड़ता है रे, लमहड़ता ऐसे काला कलर के होता है, तो वो का पानी से खाना लेकर तुम्हारा शरीर में बैठ के खाता कि नहीं? तुम्हारा शरीर में सटेगा, उसका रहेगा डंक, मारेगा अंदर में, क्या करेगा? खींचेगा। अच्छा, और मच्छर कहाँ से आ गया?
मच्छर कहाँ गया रे भैया? सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो कौन है? मच्छर। क्या है? मच्छर। तो भाई ओहो मच्छर क्या होता है भैया? हमारे शरीर में बैठता है, मारता डंक क्या करता है? खून को चूसता है। तो ये सब क्या है? किसका एग्जाम्पल है? परजीवी का, जो दूसरे के शरीर में सटा हुआ रहता है। संपर्क मतलब सटा हुआ रहता है। अब मार तुम्हारा खाना क्या करेगा? चूसेगा। हम खाना खा खा के पूरा बढ़िया से खाएगा, एकदम फल फूल बढ़िया से, खुश हो जाएगा, खून बढ़ेगा, शरीर लाल हो जाएगा, बढ़िया से बॉडी सोडी बनेगा, पता चले मच्छर तुम्हारा लेकर जाएगा। समझ? तो ये सब क्या है? परजीवी पोषण। क्या है? परजीवी। एक होता भैया प्राणी सम, तो जो ठोस और तरल के रूप में, वैसे जीव जो ठोस और तरल के रूप में। देखो समझा हम कैसे रहे हैं, लेकिन नोट्स में अलग तरीका से लिखा रहेगा। कैसे? तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हालांकि ऐसे भी लिखेगा फिर भी नंबर तुमको देगा ही देगा, ऐसे भी लिखेगा तो नंबर देगा। और अरे भाई मक्खी क्यों बैठ रहा है? हट जा। कैमरा पर ही जाकर बैठेगा, अगल बगल बैठे तो कोई दिक्कत नहीं, उसी पे जाकर बैठेगा। देखो फिर जाकर बैठा, लेकिन चलो अभी साइड। नहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा चलो भाई, तो ठीक है, दिखेगा देखते रहना, दिखेगा तो बोलना, ठीक ना। अच्छा, तो थोड़ा सा उसमें लिखा रहेगा, जैसे क्या लिखेगा? मृत जीवी वैसे जीव जो सड़े गले पोषण ग्रहण करता है। उसी फिर वैसे जीव जो दूसरे पर जीवों के संपर्क में रहकर अपना भोजन, ठीक नहीं। और उसके इसमें जो ठोस ठोस और तरल के रूप में अपना भोजन ग्रहण करता, अपना भोजन ग्रहण करता। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? जो ठोस और तरल के रूप में अपना भोजन ग्रहण करता हो उसे क्या बोलते हैं छोटू? प्राणी सब। एग्जाम्पल में कौन आएगा? तो इसमें आएगा मनुष्य। क्या आएगा? मनुष्य, शेर, चीता, बकरी। ये सब का वजन देखता है ना, ठोस रहता है, और एगो पानी रहता है, तरल रहता है। तो भैया ये सब आ गया प्राणी सब। कितने लोग को यहाँ पर समझ में आया? अब इसका थोड़ा सा क्या कर देते हैं? इजी। क्या कर देते हैं? इजी। देख भैया क्या पढ़ रहे हैं, मिटा दें इसको, जिसको जिसको नोट्स बनाना नोट्स बनाओ। यहाँ से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पूछेगा, भैया बताओ मच्छर कौन सा जीवी, कौन सा पोषण है, कौन सा पोषण ग्रहण करता है? तो परजीवी, वो दूसरे पर निर्भर रहता है। ठीक है? अब थोड़ा सा इसको और इजीली कर देते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं भैया? जैव पराक्रम। जैव पराक्रम, ये भैया कितने प्रकार के? 4। सबको पता होगा कितने प्रकार के? 4। 1 2 3 4। हमें उसका नहीं लेना 3 को, हम सिर्फ क्या लेंगे? पोषण। क्या लेंगे भैया? पोषण भले 2 प्रकार के, एक होता है स्वयं पोषण, मतलब खाना खाना और उसका उपयोग करना है। एक होता है स्वयं, एक होता है पर। ठीक ना? स्वयं का कोई प्रकार नहीं, लेकिन पर का होता है। एक होता है मृत जीवी, एक होता है परजीवी। अच्छा तुम ही सब बताओ बाबू। एक होता है प्राणी सम, प्राणी सम। अच्छा तुम सब हमसे क्या बताओ, नहीं लग रहा है कि नाम के साथ साथ इसका काम भी मैच है? मृत जीवी मतलब जो सड़ा लगा। अच्छा मृत मतलब मरा हुआ, और जीवी मतलब जीवित रहना। तो जो मरा लगा सड़ा लगा खा के जीवित रहता। परजीवी मतलब दूसरे पर निर्भर रहकर अपना भोजन करता, चाहे दूसरे के संपर्क में रहकर। ठीक ना? प्राणी सम, तो भैया हम सब प्राणी हैं, हम सब प्राणी। हमने बोलता तुम मम्मी, हमारे 2 प्राणी के बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा। 2 प्राणी, कितना प्राणी? 2 प्राणी, एक मम्मी तो एक पापा। समझ में? तो हम सब किस में आते हैं? प्राणी। हो गया खत्म? हो गया ना खत्म? बस खत्म हो गया तुम्हारा ये काम तमाम। याद रखना, हर बार बोलेंगे नाम रखो आद काम अपने आप हो जाएगा। नाम के अकॉर्डिंग काम याद रखो। मृत जीवी मतलब जो जरा हल्का गलका खाता होगा, परजीवी जो दूसरा के संपर्क में रहकर अपना भोजन करता होगा। मिटा दें इसको, मिटा दें। चल भैया अब देखो, ये जितना देर यहाँ पढ़े में जिसको जिसको समझ में आया, बोरिंग लगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कुछ ऐसी चीजें होता है जो तुमको 100% अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो एकदम मस्त टॉपिक है और बहुत ही इंटरटेनमेंट टॉपिक है और मजा भी लगेगा पढ़ने में। जैसे कि क्या है सर जी? तो अगला हेडिंग डालना है भैया, पादप में पोषण। किसमें? पादप में पोषण। पादप में पोषण मतलब पेड़ पौधा अपना पोषण यानी कि अपना भोजन कैसे करता है और कैसे पचाता है। हम सबको तो पता है भैया, धान काटते हैं, उसको कुटाते में जाते हैं, गेहूं लाके उसको आटा उटा पिसा के रोटी उटी बनाकर क्या करते हैं? खाते हैं। लेकिन क्वेश्चन यह है कि क्या पेड़ पौधा भी आटा पिसाने जाता है? पेड़ पौधा भी धान उपजाता है? भैया जिस तरह से हम सब बर्तन में खाते हैं, पेड़ पौधा भी बर्तन में खाता होगा।
जिस तरह से हमें खाना बनाने के लिए बर्तन चाहिए, उसी तरह से पेड़ पौधा को भी बर्तन चाहिए। हम सब खाना बनाते हैं, हमको क्या चाहिए? मसाला वसाला चाहिए, नीमक गुंडी तेल भी चाहिए, सब चाहिए। तो क्या पेड़ पौधा को भी वो सब चाहिए? भैया क्वेश्चन तो बनता है ना। जिस तरह से हमें खाना बनाने के लिए बहुत चीज चाहिए, तो क्या पेड़ पौधा भी खाना बनाता है? पहले तो क्वेश्चन ये कि पेड़ पौधा खाना बनाता है, आंसर है हाँ। आखिर बनाता तो वो क्या क्या चीज बनाता? हो सकता है भैया हम सब जो खाना, तो भैया हो सकता है हम सब झूठ करते हैं खाना से, वो ले लेता खा लेता है। ऐसा थोड़ी नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इस सब के बारे में हम क्या करेंगे? पादप में पोषण में पढ़ेंगे। तो भैया पादप में पोषण कौन होता है? तो याद रखना स्वयं पोषण। कौन सा पोषण होता है भैया? स्वयं। तो सबसे पहले तो ये चीज याद रखना, याद रखना, याद रखना, स्वयं पोषण के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। ठीक है। अब हमको लग रहा है कि आखिर समझाएं तो समझाएं कैसे? ये तो सबको आधी रहेगा। पादप पे पोषण कैसे होता बता दे। प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। लो भैया, प्रकाश संश्लेषण विधि। अब बोलेगा सर जी ई का है? देखो भैया, तुम सब जस्ट फील करना, इमेजिन एगो मेरे पास चूल्हा नीचे में जलाती है, ऊपर में बर्तन, कुछ काम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? खाना बना रहे हैं। हाँ भैया, नीचे तापमान चूल्हा जला के, ऊपर में खाना उना चावल उबल चढ़ा के, ताजमहल तो नहीं है बनाएंगे, खाना ही बना रहे होंगे ना। तो खाना बनाते हैं। तो अब आंसर रख सकती है, ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब भैया प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो देख भैया, हमें चूल्हा चौकी जोड़ उड़ के, चावल उबल चढ़ा के, चूल्हा उल्हा जोड़ के चावल उबल चढ़ा के चढ़ाते तो बोलते हैं खाना बना रहा। तो सेम पेड़ पौधा जब खाना बनाता है तो ओकर अलग से नाम दे दिया प्रकाश संश्लेषण। मतलब ये है कि पेड़ पौधा के खाना बनाने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो याद रखना, अब ये नहीं बोलना कि पेड़ पौधा खाना बना रहा। अब पेड़ पौधा क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। और जैसे ही बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण, तो मतलब समझ लेना कि पेड़ पौधा खाना बना रहा है। कितना लोग को काम तमाम हो गया प्रकाश संश्लेषण के बारे में? कभी प्रकाश संश्लेषण ऐसा समझा था तुम सब? है प्रकाश, अरे बाबू सुन, ये मान लो पेड़ है। अब कैसे पेड़ बनाए तुम सबको? ले भैया, छोड़ 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 छोड़, समझ समझ, ये क्या है? पेड़ है। पेड़ पोड़ नहीं, पेड़ क्या है? पेड़। हम सब खाना बनाते तो बोलते खाना बना रहे हैं, लेकिन पेड़ जब खाना बनाएगा तो उसको क्या बोलना? प्रकाश। तुम ऐसे भी परिभाषा लिख दोगे तो लिख के कहते तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा। पेड़ पौधा जब खाना बनाता तो खाना बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। लेकिन खाना नहीं, क्या लिखना पड़ेगा? पोषण। तब पेड़ पौधों के पोषण बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब क्वेश्चन ये है कि हम सब जिस तरह से खाना बनाते हैं, हमारा बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ता है। जैसे कि बर्तन पहले तो जरूरी है, आग तो जरूरी है, आग तापमान चाहिए, बर्तन चाहिए, थोड़ा बड़ा सामग्री भी चाहिए, सामान चाहिए। तो सेम उसी तरह यानी कि पेड़ पौधा जब खाना बनाता है तो उसे क्या क्या चाहिए? तो हम खाना बोले ना कि भैया पेड़ पौधा खाना बनाएगा, तो खाना बनाना नहीं बोलना, क्या बोलना? प्रकाश संश्लेषण। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या? प्रकाश। देखो भैया, मेरा संश्लेषण शायद गलत हो सकता है, माफ कर देना। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री, कच्चे सामग्री। जैसे हम सबको खाना बनाने के क्या चाहिए? चावल, पानी, दाल, नमक, नून, तेल। नमक नून तो एक ही बता रहे, नमक, तेल, मिर्च, ये सब चाहिए ना। तो सेम उसी तरह प्रकाश संश्लेषण मतलब खाना बनाने के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री। कौन खाना बना रहा है? तो पेड़ पौधा। प्रकाश संश्लेषण मतलब पेड़ पौधा, मतलब प्रकाश संश्लेषण मतलब पेड़ पौधा का खाना बनाना। तो पेड़ पौधा को खाना बनाने के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री मतलब उसे क्या चाहिए? तो उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जैसे हम सबको चाहिए सब्जी चाहिए बहुत सारा सामान, तो उसको ज्यादा नहीं, उसको सिर्फ 4 चीज। सबसे पहले नंबर भैया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम शॉर्ट में CO2 लिखते हैं। अब तुम्हारा बला लगे भैया ये CO2 का है सर जी, ये तो समझ में आ रहा कार्बन। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है सर जी? हम तुमसे पूछेंगे भैया नमक क्या है, तो बता पाओगे? मुंह तो दूंगा सर जी, नहीं बोलेगा नहीं, हाँ बता पाएंगे सर जी, हमारे घर में जो उजर का डिब्बा में रखा रहता है ना, उसको बोलते हैं नमक। भैया तुम अपन घर के कहानी जानेगा, लेकिन दूसरे का घर के कहानी नहीं जानेगा। तो समझ लो कि नमक जैसा चीज ही इसका क्या है? एक कार्बन डाइऑक्साइड। अरे मान ले दूसरा के घर से तुमको का लेन देन है? भैया खाना बनाने के लिए 4 चीज चाहिए,
अब भैया एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, अब पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो दूसरे के घर में झांकने की क्या जरूरत है, अपन घर का देखो ना, समझ में है ना। तो जिस तरह से भैया पूछे नमक, तो बोलेगा हाँ उजर का जो है सर जी उसी को बोलते हैं नमक। तो इसी तरह से मान लो इसका उजर का जो रहता है उसको ही बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब बोलेगा सर जी कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 के लिए, क्या है भैया, केमिस्ट्री पढ़े हो? नहीं पढ़े हो। जो जो पढ़ा है वो बच्चा के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जो नहीं पढ़ा है उसको, जैसे कि मान लो तुम्हारा नाम है सुरेश कुमार, क्या नाम है? सुरेश कुमार, लिखा है ना सुरेश कुमार। तो कभी किताब में देखेगा सुरेश के S और कुमार से K, अपन नाम जब लिखता है SK तो कितना मजा आता है, लिखता है ना। तो सेम उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट में लिखते हैं SO2, सॉरी CO2, क्या लिखते हैं? CO2। जैसे तुम अपना नाम को लिखता है ना SK, क्या लिखता है? SK। तो भैया वो भी लिखता है CO2। अब बोलेगा डू का लिखा, उसका मर्जी अपना कुछ भी लिखे, समझ में आया कि नहीं? तो आज जो केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो समझ ही रहा होगा, उसके लिए नहीं है, जो नहीं कभी केमिस्ट्री पढ़ा उसके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए सर जी? जल। जल को लिखते हैं H2O, H2O जल। अब मत पूछना कि H2O का है सर जी, मतलब जल का रासायनिक सूत्र है बाबू, ये कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। जैसे कि तुम शॉर्ट में नाम लिखता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अपना नाम शॉर्ट में लिखता है, समझ में आया? तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? CO2। तो जैसे बोलते हैं ना अपन शॉर्ट नेम, तो लेकिन केमिस्ट्री में बोलते हैं रासायनिक सूत्र, क्या बोलते हैं? रासायनिक सूत्र। तो ये इसका रासायनिक सूत्र, ये इसका ये है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, क्या? क्लोरोफिल। और क्या चाहिए भैया? सूरज की प्रकाश, क्या? सूर्य के प्रकाश। ये चार चीज इसको मिल गए, 1 2 3 4, तो भैया इसका खाना बन जाएगा। इसका खाना क्या जगह बन जाएगा? क्या यहाँ तक दिखाई पड़ रही है? जी सर दिखाई तक। कोई मिनट, तुम सब सिर्फ हाँ हूँ करेगा, नहीं देख रहा एक तरफा। कल के क्लास में भी एक तरफा रहा, तुम सब बोला नहीं, एक तरफा ही रह गया था, वो आ जाएगा, समझ में आया? तो मतलब पेड़ पौधा को प्रकाश संश्लेषण मतलब खाना बनाने के लिए 4 गो कच्चा चीज चाहिए, कच्चा पका हुआ नहीं चाहिए। 1 2 3 4, समझा? जैसे कि हम सबको आग चाहिए ना, तो इसको आग के रूप में क्या चाहिए? सूरज का प्रकाश। मतलब समझो, जब तक सूरज के प्रकाश रहेगा, रोशनी रहेगा, तब तक खाना बनेगा, नहीं रहेगा तो खाना नहीं बनेगा। मतलब इसको आग उग नहीं चाहिए, आग के रूप में क्या चाहिए? सूरज का सिर्फ प्रकाश। क्वेश्चन तुमसे ये चीज पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण वो कब होता है, दिन में कि रात में? अब जो बुड़बक रहेगा वो बोलबे करेगा रात में, जो समझदार रहेगा वो बोलेगा दिन में। अरे बबुआ, खाना बनाने तो हम सबको तो आग चाहिए, तापमान चाहिए, लेकिन उसको आग नहीं चाहिए। हम ना के तुम जाके पेड़वा के नीचे में धनका के आग लगा तो बोलो पेड़ खाना बनाओ, बेचारा वो खाना नहीं बनेगा, उसका जहन्नुम चल जाएगा। तो इसीलिए उसको सिर्फ क्या चाहिए? सूरज के प्रकाश, ठीक नहीं? अब बाकी बात, ये तीनों को लेकर आपस में मिला देता है, मिला के और सूरज के प्रकाश नीचे से दे देता है, छुनमुना के ग्लूकोज बना देता है। क्या बना देता? ग्लूकोज। मतलब जैसे, नहीं समझा? कोई बात नहीं, नहीं समझो। मान लो एगो नीचे आंच लगाया, स्टोव जला दिए, हीटर जला दिए, ऊपर में एगो बर्तन रख दिए, बर्तन के अंदर में चावल दाल नमक गुंडी सारा मसाला डाल दिए, कुकर में सारा मसाला डाल के चढ़ा दिए, क्या बन जाएगा? खिचड़ी। क्या बनेगा? खिचड़ी। तो सेम उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की CO2, और क्या? जल H2O, और क्या? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या बोल रहे? तो फिर कर रहा है उसे क्या? एकदम पूरे पागल नहीं कर रहे। तो ये तीन को आपस में मिला के किसके उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश, मतलब चढ़ा दो इसे, तो खाना बन जाएगा। किस में बन जाएगा? खाना बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखना भी मत, सब नोट्स नहीं करना। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति, यहाँ पर लिखना पड़ेगा सूर्य के प्रकाश। अब बोलेगा सर जी इसको यहाँ काहे लिखे? यही लिखा था बाबू, यही लिखा था, ठीक ना? सूर्य के प्रकाश, तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज, C6H12O6, इसका रासायनिक सूत्र है, इसका रासायनिक सूत्र है किसका? ग्लूकोज का। तुम हिंदी में चाहो तो लिख सकते हो ग्लूकोज, इसका ग्लूकोज। ये इसका खाना बन के तैयार हुआ। अब यही पेड़ पौधा क्या करता? खाता है। यही पेड़ पौधा क्या करता? खाता है। अब तुम बता बाबू, कुकर पर सब चीज चढ़ा दिया तो कुकर सीटी मारता, देखता है ना? सीटी मारता। तो जब वो सीटी मारता है ना, तो क्यों मारता है? क्योंकि उसे जो बाष्प जो होगा ना उसके अंदर में, अगर सीटी नहीं मारे लगा तो पूरा कुकर ही फट जाएगा। क्या जाएगा? कुकर ही फट जाएगा। कुकर ना फटे इसीलिए सीटी मार के बाष्प जो भाप होता है ना, जैसे कि मान लो तुम चावल उबल चढ़ाए तो उसमें एक्स्ट्रा पानी चला गया, ज्यादा पानी चला गया, तो वो पानी निकलने के लिए क्या किया जाता? सीटी मारता ताकि पानी निकल जाए, जो ज्यादा एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा, समझ में? तो वो पानी
खिचड़ी के लिए अवशिष्ट था, मतलब वो खराब था, उसको जरूरत नहीं था, इसीलिए उसको बाहर निकालना। अब गांव घर में देखेगा तो थोड़ा सा बर्तन में चढ़ा देता खिचड़ी, बर्तन में, तो देखेगा पानी भी निकलेगा लेकिन ऊपर से कुछ गंदगी भी निकलता है, देखता होगा तुम सब। कुकर में नहीं पता चलता लेकिन गंदगी रियल में निकलता है। तो जब इस पेड़ पौधा भी ये तीनों मिला के जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खाना बनाता है तो उसको तो ग्लूकोज बन ही जाता है, लेकिन कुछ उसका खराब पदार्थ भी रहता है। कुछ क्या रहता है? खराब पदार्थ। खराब पदार्थ भी क्या होता है? बाहर निकल जाता है। कौन कौन रहता है? तो लिख देते हैं इधर H2O। H2O बोले तो जल, और क्या आता भैया? ऑक्सीजन। और क्या है? ऑक्सीजन। मतलब ये दो भैया इसका अवशिष्ट पदार्थ है, लेकिन हमारा लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए। पेड़ पेड़ पौधा के लिए ये दोनों खराब है, लेकिन हमारा लिए क्या है भैया? अच्छा। तो यही बोलते हैं कि पेड़ पौधा भैया लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ता है कौची? ऑक्सीजन। इसीलिए बोला जाता है कि पेड़ पौधा को लगाना चाहिए। और पेड़ पौधा लेता है H2O, तो वो H2O बदली में क्या कर देता है? वो छोड़ देता है। इसीलिए भैया किस रूप में छोड़ता है? तो याद रखना, वाष्प के रूप में। किसके रूप में? समझ में आ रहा ना छोटू? समझ में आ रहा ना? बस समझना है, नोट्स तो बाकी बात तुम सबको मिल ही जाएगा। वाष्प के रूप में छोड़ देता, ऊपर भगवान पे चला जाता, आइए फिर वर्षा के रूप में नीचे। तो मतलब बारिश कराने के कारण पेड़ पौधा और ऑक्सीजन को भी लाना, तो कौन लाना चाहिए? पेड़ पौधा। समझ में बातें आई या नहीं? तो मतलब देख लो भैया, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो खाना बनाने की प्रक्रिया किसका? पेड़ पौधा का। उसके लिए उसको कितना चीज चाहिए? 4। 1 2 3 4। इस सबको आपस में मिलाकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज के रूप में इसका खाना बन जाता है। और ये दोनों इसका क्या है? अवशिष्ट पदार्थ। ये वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है और ऑक्सीजन भी क्या जाता है? वायुमंडल में मिल जाता है। ऐसे मतलब समझ में आया कि नहीं? ऐसे घूम जाता है और उसको हम सांस के रूप में ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन। समझ में आया? ठीक है भैया। अब बात ये है सर जी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा को मिलता कहाँ से? तो भैया हमारे वायुमंडल में 3 गैस होता है। हमारे ये वायुमंडल में कितने गैस? 3। एक होता CO2, एक होता है O2, एक होता भैया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 गैस रहता है। कितना गैस? 3 गैस। तो भैया पेड़ पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल जाता है? हवा से, वायुमंडल से, हवा से। अच्छा, पानी कहाँ से मिलता है? तो भैया सब कोई गाछ में पानी है, जड़ में, जड़ में से करके क्या कर लेता है? सोख लेता है। अच्छा, क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है? तो क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। किसमें? पत्ती में। भैया पत्ती में। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ पौधा का जो खाना यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है, खाना मतलब प्रकाश प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो याद रखना, पत्ती में। पत्ती में। अब पूछेगा भैया पत्ती में क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल सिर्फ कहाँ पाया जाता है? पत्ती में। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो खाना नहीं बनेगा। तुम ही बता बाबू, तुमको चावल दे दिए, पानी दे दिए, दाल दे दिए, सब कुछ दे देंगे, लेकिन मसाला ही ना देंगे तो खाना बनेगा? नहीं बनेगा। अभी तो फीका 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 फीका। तो सेम उस तरह मान लो इसका, ये मान लो चावल है, ये दाल है, और ये इसका क्या है? मसाला है, और उसका मान लो ये क्या है? याग है। तो ये दोनों मिल जाएगा, लेकिन मसाला नहीं देगा तो खाना बनेगा? आंसर है नहीं, खाना नहीं बनेगा। जब खाना बनेगा भी तो उसी रहेगा, पंचूचूर खाने में लगेगा, भैया लेगा जी छी 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 खराब लग रहा है, फेंक देगा उसको बाहर। तो सेम उसी तरह जब तक क्लोरोफिल नहीं, जब तक खाना नहीं। ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधा के पत्ता में। इसीलिए खाना भी यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो याद रखना, पत्ते में। समझ में आया? पत्ते में ही खाना बनता है। समझ में बातें आई या नहीं? कितने लोग को बातें समझ में आई? और ये जो क्लोरोफिल होता है ना, इसी के कारण पत्ता का रंग हरा होता है। पत्ता का रंग हरा, तो इसीलिए इसे वर्णक कहते हैं। क्लोरोफिल क्या है भैया? एक वर्णक। वर्णक मतलब ये वर्णक कहा था सर जी। तो देखो भैया, वर्णक मतलब होता है पता क्या? जिसके कारण कोई भी रंग, जैसे मान लो एगो धोती लाया गाँव में उजला कलर का, उसको देखता है ना नीला कलर में डाल के ऊर निकालता है, तो उन नीला कलर क्या है? एक वर्णक, जो धोती के रंग को क्या कर देता है? बदल देता है। तो वर्णक उसे बोलते हैं जो किसी के भी रंग किस, जैसे तुम सबके शरीर का वर्णक का कारण क्या है? तो खून। खून सूख जाएगा, शरीर चिमड़ाहन नहीं लगेगा, गाल मुंह चुटक जाएगा, लगेगा झरल मुंह नहीं है। तो तुम्हारा शरीर का रंग कैसे आ है? तो खून ज्यादा है, बढ़िया से पानी उनी पीता है, तब मतलब शरीर का वर्णक कौन है भैया? खून और पानी। खून और पानी। लेकिन क्लोरोफिल क्या है? वर्णक। किसका वर्णक है? तो भैया पत्ती का। पत्ती का हरा होने के कारण क्या है भैया? क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। समझ में बातें आई कि नहीं? ठीक ना? अच्छा, क्वेश्चन हम पूछते हैं। प्रकाश संश्लेषण कितने लोग को पूछेंगे तो बता देगा? बता देगा? अच्छा, प्रकाश संश्लेषण मतलब खाना बनाना। पेड़ पौधा को खाना बनाने के लिए कितना चीज चाहिए? 4। फिर से बोलो। 4। नाम बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड। रुको, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता? वायु। जल कहाँ से? जड़ से। क्लोरोफिल पत्ता में ही पाया जाता। सूर्य के प्रकाश, सूर्य से। ऐसा मिलकर किस रूप में खाना बनाता? ग्लूकोज। अवशिष्ट पदार्थ कौन कौन है? जल और जल वाष्प के रूप में बाहर। ठीक।
प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में कि रात में? दिन में। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्ता। क्यों? क्योंकि पत्ता में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। और सब्जेक्टिव में तुमको पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में ही क्यों होता है। अब तो यह बात हुआ भैया कि तुम्हारा नाक यहाँ पर काहे है, यहाँ काहे ना है, यही ना बात हुआ। तुम्हारा नाक यहाँ काहे है, यहाँ काहे ना है। अभी मतलब कोई क्वेश्चन कर, लेकिन फिर भी बिहार बोर्ड वाला पूछ रहा था, भैया हम बता देंगे प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो भैया पत्ती में। क्यों होता है? क्योंकि पत्ती में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। तो लिखेगा पत्ती में क्लोरोफिल होने के कारण खाना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में होता है। समझ में? अब बात होता खाना तो बनेगा पत्ती में। मान लो है भैया यहाँ पर पत्ती, एगो पत्ता ले लेते हैं, देखते हैं। ये है भैया तुम्हारा छोटा छोटा क्या पत्ता। तुम सब सिर्फ समझने के लिए, बाकी बात नोट्स तो हम दे ही देंगे। ये पत्ती के अंदर में पहले से रहता क्लोरोफिल, पहले से इसमें उपस्थित रहता। और सूर्य के प्रकाश तो इसको मिल ही जाएगा, और जड़ से इसको मिल ही जाएगा। तुम क्या जड़ के द्वारा धीरे धीरे ये टहनिया के द्वारा अंदर चल जाता है पानी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड किस इसमें पहुंचता है? वायुमंडल में तो रहता है, पर कार्बन डाइऑक्साइड पत्ता के अंदर कैसे जाता है? तो पत्ता में छोटा छोटा छेद पाया जाता है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, जिसको हम सब बोलते हैं अस्टोमाटा। क्या बोलते हैं? अस्टोमाटा, जिसको हिंदी में बोलते हैं रंध्र। इंग्लिश में अस्टोमाटा, हिंदी में क्या बोलते हैं? रंध्र। अब यही एक छोटा सा छिद्र होता है जेकरा द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, समझा? तो बोलेगा यहाँ पर पत्ती में गैस का आदान प्रदान, पत्ती में गैस, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। गैस का आदान प्रदान कैसे होता है? गैस का, अच्छा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इसी के द्वारा लेता है, अस्टोमाटा के द्वारा। जब खाना बनता है तो ग्लूकोज तो अपने अंदर रखेगा, ये दोनों को निकालना है बाहर। देखो खाना तेजी बना, ग्लूकोज फिर टहनी के द्वारा चला जाता है पेड़ पौधा में, जड़ में, उसका चांस अगर फैल जाता है। लेकिन ये पत्ते से क्या करता है, H2O बाहर निकाल देता है, और ऑक्सीजन भी क्या करता है? बाहर निकाल देता है। समझे? ये भी बाहर निकाल देता है, ये भी। तो कैसे निकलता है? याद रखना, अस्टोमाटे द्वारा। एक द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड इंटर भी करता है, लेकिन जल जो है वाष्प के रूप में इसी के द्वारा बाहर निकलता है, और ऑक्सीजन भी इसी के द्वारा क्या होता है? बाहर निकलता है। तो भैया पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड अस्टोमाशा के द्वारा लेगा और छोड़ेगा भी अस्टोमाटा के द्वारा। मतलब ये कह सकते हो कि जिस तरह से हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधा अस्टोमाटा के द्वारा क्या करता है? सांस लेता है। तो बोलेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधा सांस कहाँ से लेता है? तो पत्ती में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र, जिसको बोलते हैं अस्टोमाटा। अच्छा, सब्जेक्टिव में पूछेगा भैया पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कैसे होता है? तो पत्तियों में, पत्ती में नहीं पूछेगा, पेड़ पौधा में। किसमें? पेड़ पौधा में गैस का आदान प्रदान कैसे होता है? तो पत्ती में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र, रंध्र के द्वारा पत्ती में गैस का आदान प्रदान। कितना लोग बना देगा? लिख देंगे? समझ में आ रहा है? बस उसी को खाली नोट्स में क्या कर देना, लिख देंगे। ठीक है, लिख देंगे हम। डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन वालों नीचे जाओ, देख क्या रहो, नीचे जाओ और क्या करो, निकालो। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? अब देखो ई जो है ना भैया, ई वाला थोड़ा सा इस सबको मिटा देते हैं, और थोड़ा सा अच्छा से इसको क्या करते हैं, लिखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कैसा कैसा बनेगा वो भी तुम सबको क्या कर देते हैं, बता देते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर से क्वेश्चन बनेगा भैया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। कौन कर रहा है इसे? प्रकाश संश्लेषण क्या है? अच्छा, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? बना देगा? चलो भैया, अब बोलेगा क्या? प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखे। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखे। समीकरण, ये तो ऐसी बोलेगा प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, समीकरण सहित उत्तर दें। तो समीकरण किसको बोलते हैं? तो भैया अभी देखो हम बताते हैं। तो ये छोटू लिखा था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और एगो तीर दे देते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल भी यहीं पे लिख देते हैं, क्लोरोफिल। बोलेगा सर आप तो कुछ देर पहले उधार लिखे थे, यहाँ नीचे लिख देंगे सूरज की प्रकाश। अच्छा, बोलेगा सर जी आप क्लोरोफिल प्लस देकर लिख रहे हैं। अरे भैया लिखाता है ऐसे ही, लेकिन तुम सबको समझाने के लिए उस टाइम ऐसे लिख दें, लेकिन लिखने का सही रूल यही है। CO2 और H2O, क्लोरोफिल और सूरज की प्रकाश किस रूप में? ग्लूकोज। ग्लूकोज बोले तो C6H12O6, और क्या बनता है? H2O, और क्या बनता है? O2। ये तुम्हारा क्या है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। बोलेगा पेड़ पौधा किस रूप में खाना बनाता है? तो याद रखना ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। अब बोलेगा भैया स्टोर बोले तो जमा, स्टोर बोले तो जमा।
जमा किस रूप में रखता है? देख भैया, हम सब देखो, खाना जो होता है, हम सबके घर में खाना बनता है, तो जैसे मान लो चावल बनाते हैं, चावल को पानी में डाल के उबालते हैं, वो खाना मेरा है। लेकिन जब जमा करके रखते हैं तो चावल को किस रूप में जमा करके रखते हैं? अच्छा छोड़ो, आटा देखा, आटा, आटा और गेहूं, गेहूं को पीसकर आटा बनाते हैं, तो आटा से फिर क्या बनाते हैं? रोटी वोटी, तो वो खाते हैं। लेकिन जब हमको साल, गांव घर के है तो गांव में क्या था, एक साल धान उपजाया जाता है, चाहे गेहूं, उसको साल भर तक क्या करके रखेगा? जमा। तो जमा किस रूप में जमा करके रखता है? आटा के रूप में, चावल के रूप, भात के रूप में, जो भात जिसको बोलते हैं, भात के रूप में नहीं ना, किस रूप में करता है? तो भैया ताकि जो खराब ना हो, तो जो आटा नहीं, गेहूं के रूप में। किसके रूप में? गेहूं के रूप में। तो सेम उसी तरह खाना तो बनाता है ये ग्लूकोज के रूप में, खाना बनाता है ग्लूकोज के रूप में, लेकिन पेड़ पौधा भी क्या करता है? अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना बचा के रखता है। किस रूप में? तो याद रखना, स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। तो पेड़ पौधा खाना किस रूप में स्टोर रखता है? तो भैया स्टार्च के रूप में। जैसे कि मान लो पतझड़ के दिन आएगा तो सारा पतवा झड़ जाएगा, तो खाना तो नहीं बनेगा, तो फिर बेचारा खाएगा कैसे? नया पत्ता होगा कैसे? तो मर जाएगा। तो इसीलिए वो क्या करता है? स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखता, कि पत्ता झड़ जाएगा तो फिर क्या करेंगे? खाना ये वाला खाएंगे, खाएंगे बना बना के, फिर नया पत्ता होगा तो फिर बनेगा अपना। समझ में आया? तो स्टोर किसके रूप में करके रखता है? स्टार्च के। ये सब ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? समझ में? तो भैया इस रूप में खाना बनता है। अच्छा, खाना कहाँ बनता है? पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण कहाँ करता है? अच्छा, दिन में कि रात में? दिन में। अच्छा, कहाँ बनता है? पत्ती में। कैसे बनता? तो भैया चित्र के द्वारा समझा दिए थे, समझा दिए थे ना भैया। क्लोरोफिल, क्लोरो प्लस में H2O प्लस में CO, यहाँ पर मान देना सूर्य, यहाँ से लाइट ठीक से मान। किस रूप में? तो भैया C6H12 बिल्कुल। जमा किस रूप में रखता? बनाता ही भैया। अच्छा, पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ध्यान से सुन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होता है? मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन ऐसा पदार्थ है जो खराब होता है? तो ऑक्सीजन और जल। ऑक्सीजन और जल पेड़ पौधा के लिए खराब है, हमारा लिए नहीं। तो पेड़ पौधा की बात कर रहा था, प्रकाश संश्लेषण कहाँ हो? तो हमारे घर में प्रकाश संश्लेषण होगा। अब तुम सब खाना बनाना बोलना, मम्मी आज हम जा रहे हैं शाम को, लड़की लोग बोलना, मम्मी आज हम प्रकाश संश्लेषण करने जा रहे हैं। तुमको टॉर्च वाले के दूर टॉर्च देगी, बोले ले प्रकाश संश्लेषण तुम्हारा हो गया। अब लड़की लोग ज्यादा पढ़े लिखे, फिर मम्मी को, मम्मी प्रकाश संश्लेषण करने जा रहे हैं, अल्लाह तुमको प्रकाश, वही छलने लगे, चार छलनी देगी, फिर को बोलेगा कौन प्रकाश संश्लेषण करेगी, फिर उसके बाद चार छलने लगेगा, खत्म। समझ में आया कि नहीं? तो प्रकाश संश्लेषण हुआ पेड़ पौधा में होता है। पेड़ पौधा के दिन में कि रात में? दिन में। कहाँ पे? पत्ती में। कहाँ पे? पत्ती में। पत्ती में क्यों? क्योंकि वहीं पर क्लोरोफिल होता है। अच्छा, पत्ती सांस कैसे लेता? तो स्टोमाटा के द्वारा, रंध्र के द्वारा। तो ये सब छोटा मोटा चीज है जो कि हम क्या किए, बता दिए। अच्छा, तुम सब बताओ, बायोलॉजी वाला अगर वैज्ञानिक अगर यहाँ आ जाएंगे अभी धरती पर, तो बताओ गरिया, अरे हट जा, हट जा, वो गाली देगा कि नहीं? बोलेगा भैया हम कितना अच्छा से सोचे थे कि इसको बढ़िया से लिख दे सरिया के, ताकि समझ में बच्चा को नहीं आए। और यहाँ पर क्या हो रहा है बेचारा, हर एक चीज को एग्जाम्पल के जरिए से तुमको क्या कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं। देखो भैया, एग्जाम्पल के जरिए, जैसे कि हम सब अपना से उदाहरण ले भैया, कि हम सब जैसे खाना बनाते हैं, सेम इसी तरह भी क्या करता, खाना बनाता। जैसे कि हम सब का भी खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? बर्तन। तो इसका भी बर्तन है, बर्तन का नाम है पत्ता। बर्तन का नाम क्या है भैया? पत्ता। तो प्रकाश संश्लेषण पूछेगा, समीकरण पूछेगा, तो ये वाला चिपका देना। अच्छा, किस रूप में खाना बनाता? ग्लूकोज रूप में। जमा स्टार्च कर। सांस कैसे लेता? रंध्र के द्वारा। अब क्या ही बचा है इसमें? क्या अब क्या ही बचा है इसमें? क्या बोलेगा? 5 नंबर में पूछेगा बिहार बोर्ड में कि प्रकाश संश्लेषण की विधि का वर्णन करें। ले भैया, अब प्रकाश संश्लेषण की विधि को 5 नंबर में पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का वर्णन करें। ऐसे क्रिया का वर्णन करें। अब 5 नंबर तुम्हें बोलेगा तो क्या लिखेगा? तो भैया, पेड़ पौधा जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, उसके क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे सामग्री CO2, H2O, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश होती है। समझे? प्रकाश संश्लेषण अपना खाना पत्तियों में बनाता है, और यहाँ पर पत्तियों को पार के इसी तरह पार के लिख देगा, और नीचे लिख देगा इस प्रकाश संश्लेषण को समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है, और नीचे में समीकरण में लिख देगा, तुमको 5 नंबर मिल जाएगा। मतलब समझ रहे हो? कुछ है ही नहीं इसमें, कोई जानून नहीं है। किसी के पास बायोलॉजी का बुक है? अगला टॉपिक देखो तो क्या पढ़ाने का है? नहीं, अभी शोषण कहाँ चला जाएगा। अच्छा, पेड़ पौधा जो होता है जल कहाँ से लेता है? जड़ से। किसे? जड़ से।
पौधों में पोषण, प्रकाश संश्लेषण, वर्ण हरित लवक, ये सब तो पता ही भी है। खत्म। क्या हो गया? खत्म। प्रकाश संश्लेषण खत्म। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब तुमसे हम क्वेश्चन सबसे पूछें, प्रकाश संश्लेषण क्या है? सिंपल। अरे वो सब मत बोल, वो सब तुम सबको पता है, नोट्स में जाकर देखना भैया परिभाषा, ठीक? वो सब मत बोल। पेड़ पौधा जब अपने खाना बनाता है उसी क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधा को खाना बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, खाना बनाने के लिए भैया उसको क्या क्या चाहिए? 4 चीज। कच्चा सामग्री क्या चाहिए? 4। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य। ये सब मिला के खाना किस रूप में बनाता है? ग्लूकोज। किस रूप में जमा करके रखता है? अच्छा, कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनता है, जल और ऑक्सीजन। जल और ऑक्सीजन इसे एक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। इस समीकरण को लिख देना है, लिख देगा ना? अच्छा, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है? वायुमंडल से, रंध्र के द्वारा। क्लोरोफिल पत्ता में, सूर्य के प्रकाश सूर्य से, जल जड़ से। अच्छा, अवशिष्ट पदार्थ कैसे बाहर निकालता? तो भैया अस्टोमाटा, अस्टोमाटा। क्या छोटू, समझ में आ रहा है? किसको किसको समझ ही नहीं आ रहा? चलो, समझ में आया? तो ये है सर जी प्रकाश संश्लेषण। अब तुमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि एक प्रयोग के द्वारा बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है। बात यही हो गया भैया कि तुम एक प्रयोग के द्वारा दर्शाओ कि तुमको रोटी क्यों जरूरत है। रोटी के बिना मतलब चावल भी खा सकते हैं, पर रोटी क्यों जरूरी है? मतलब यही पूछ रहे हैं भैया कि मान लो तुम खाना खा रहे हो लेकिन जीवन में अगर नमक ही नहीं है तो, मतलब एगो प्रयोग के द्वारा बताओ कि भाई तुमको नमक की जरूरत है। तो एक काम करते हैं, एगो तुमसे बगैर नमक है 1 महीना जी के देखो, देखो तुमको क्या होगा। मधुमेह बीमारी हो जाएगा। कौन बीमारी? मधुमेह। समझ में आया? मधुमेह बीमारी हो जाएगा, समझा? तो इसी तरह से बोला कि पेड़ पौधा को एक प्रयोग के द्वारा दर्शाया कि उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरत है, क्लोरोफिल क्यों जरूरत है। भैया इसको जब प्रयोग का बात किया गया, किसका प्रयोग, तो ये प्रयोग को हालांकि 5 नंबर में पूछा जाएगा। प्रयोग मतलब प्रयोगशाला में ये सब होता है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी ये 5 नंबर में पूछता है। तो इसको 5 नंबर जब क्वेश्चन करवाएंगे तो उसी में हम निपटा देंगे, लिख के दे देंगे, तुम सबको खाली कर लेना, आराम से तुम सबको समझ में आएगा, ठीक ना? अब अगला जो हम करेंगे, अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण, ये आउट ऑफ मतलब एगो तुम्हारा हल्का सा छोटा सा टॉपिक है क्लास 10th में, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण समझ में आया? ठीक है, तो मतलब पेड़ पौधा में खत्म पोषण। अब पढ़ेंगे भैया एगो अमीबा में पोषण, उसके बाद आप बाद समझेंगे कि हम सब पोषण कैसे करते हैं। तो तुम सबको क्या जरूरत है भैया जाने की? तुम सब तो जानबे करता, धान काटते हैं, खेती करते हैं, पकाते फिर खाते हैं, यहाँ तक खाते हैं, लेकिन यहाँ के बाद क्या होता है समझ में नहीं आता। जैसे कि इसका समझे पेड़ पौधा की भैया सब मिला के ग्लूकोज के रूप में तैयार करता है, C6H12O6, और फिर यही खा लेता है अपना, हो गया, ऊर्जा मिल जाता है। लेकिन हम सब खाते हैं रोटी, ग्लूकोज थोड़ी खाते हैं। हमारा भी खाना पच के किस में बदल जाता है? ग्लूकोज के ही रूप में। हम सब का भी जो खाना है वो अंदर जाके पच उच के किसके रूप में बदल जाता है? ग्लूकोज के रूप में। इसका डायरेक्ट बनता किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। इसको पचाने का तो कोई काम ही नहीं, लेकिन हम खाते हैं रोटी। हाँ, रोटी के अंदर में कार्बोहाइड्रेट, फिर चावल के अंदर में वसा, दूध तो प्रोटीन, केला तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट केला में ही पाया जाता है। अंडा, उसमें भी प्रोटीन। अब वो प्रोटीन को तोड़े, पहले अंडा को तोड़ो मरोड़ो, फिर वैसे प्रोटीन निकालो, फिर प्रोटीन को किस में बदलो? ग्लूकोज में, समझ में? लेकिन पेड़ पौधा का ऐसा सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट उसका खाना ग्लूकोज में बनता है, हाँ, जमा करके रखता स्टार्च। तो भैया हम तो यहाँ सब जान में करते हैं, लेकिन यहाँ खाना जाने के बाद अंदर क्या आता है उसके बारे में नहीं जानता। तुम सब सोचते हो एगो अंदर में चक्की से इसे घुराया जाता है जिसके कारण खाना पच जाता है। अरे हम सब बच्चा में थे तो हम सोचते थे कि एगो चक्की से रहता है, इसे घुमाता, खाना पचता है, और फिर उसके बाद फिर भूखा लगता है, फिर चक्किया बंद हो जाता है, फिर खाते, फिर चक्किया घूमना शुरू हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता। फिलहाल अभी कहाँ पर थे? अमीबा। देख, सबसे पहले भैया अमीबा एक कोशिका का जीव है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, मतलब ये सिर्फ एक कोशिका का बना है। हम सब अरबों खरबों कोशिका से मिलकर बना है, लेकिन ये सिर्फ एक कोशिकीय जीव है। क्या है? और वो भी कहाँ पाया जाता है भैया? जल में। इसमें पाया जाता? जलीय जीव है। किसे? जलीय जीव है। जल में पाया, अमीबा एक जल में पाया जाने वाला जीव है जो एक कोशिका का बना होता है। लिख देगा। अब ये दिखने में कैसा था? इसका कोई आकृति निश्चित नहीं होता है, जैसे कि भैया हम लंबा है तो लंबा ही रहेंगे,
ऐसा थोड़ी ना भाई, एक हथौड़ी मार देगा तो चिपक के इतना लंबा चिपक ऐसे हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता। नहीं, आइए अमीबा उसको ऐसे करके चिपकाएगा, हालांकि इतना छोटा तक ये दिखाई भी रहने पड़ेगा। अमीबा तो सबसे पहले नंबर इतना छोटा कि दिखाई नहीं पड़ेगा, फिर भी उसको चिपकाएगा, ऐसे चिपक जाएगा, ऐसे चिपकाएगा, ऐसे चिपक जाएगा, मतलब उसका कोई आकृति नहीं है। कभी इसे टेढ़ा रहेगा, कभी ऐसे रहेगा, कभी ऐसे रहेगा, कैसे भी रह सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तुमको ऐसे करके दाबेंगे, ऐसे करके चिपक जाओगे, ऐसे चिपक, ऐसे नहीं होगा। तो भैया ये अमीबा का लेकिन हो जाता है, इसका कोई आकृति नहीं होता। कहाँ पाया जाता है? जल में। को कोशिका बनाता है? एक कोशिका। लेकिन इसका कुछ चित्र बना देते हैं हम थोड़ा, फिर भी तुम सबको समझ में आ जाएगा। हाँ ऐसे, अरे अच्छा से बना भैया, आप समझ ही ना तक कैसे बनाएगा, इसको आकृति नहीं। ये क्या तुम्हारा अमीबा, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, क्या है? अमीबा, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा अमीबा। ये भोजन के रूप में क्या खाता था? ये अपने से छोटे जीव को, अपने से छोटे जीव। ये 5 नंबर में तुमको पूछेगा, अपने से छोटे जीव को। अगर रिकॉर्डिंग कर रहे पर हो सकता माइक सही ना हो तो चेक कर लेते हैं भैया। पूरा मेरा कलेजा फट जाता अगर नहीं ऐसा रहता तो। समझ में आया कि नहीं? अपने से छोटे जीव को, मतलब ये अमीबा इतना बड़ा है, तो अगर मान लो इसको छोटा, यहाँ पर मान लो इसको खाना मिल गया, जैसी अमीबा देखा कि खाना है, ये दौड़ के जाएगा उसके तरफ। जैसे क्या, मान लो यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पर खाना क्या करेगा, ये मान लो यहाँ पर खाना था, पहला प्रोसेस में यहाँ, दूसरा प्रोसेस में ये अमीबा ऐसे गया, और ये जो ऐसे टेढ़ा है ना, इसको बोलते हैं कूटपाद। इसके अंदर में भी केंद्रक होता, क्या होता? अंदर में क्या आ जाता? केंद्रक, ठीक नहीं। इसके चार एकरम एगो रस पाया जाता है, जिसको बोलते हैं रसधानी। क्या बोलते हैं? रस, मतलब एक अंदर में रस पानी पाया जाता है, जो क्या करता है? भोजन को पचाता है। ये अमीबा है, बीच में केंद्रक है, एक अंदर में रस पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? रसदानी। अब मान लो इसको भोजन यहाँ पे मिला, क्या मिला? यहाँ पे। ये दौड़ के उसको देखेगा, और ये जो है ना, ये वाला टेढ़का, ये टेढ़का से इसको क्या करेगा? चारों तरफ से छेकेगा। तो ये जो टेढ़का, इसको बोलते हैं कूटपाद। क्या? कूटपाद। यानी कि ये कूटपाद, जैसे मान लो ये मेरा हाथ, समझ लो क्या है? कूटपाद। हम मान लो अमीबा है, ये मान लो मेरा भोजन है, ये मान लो मेरा हाथ कूटपाद है, ऐसे जाकर क्या करेगा? इसको छेक लेता है, ऐसे और फिर अपने अंदर क्या करेगा? संभालेगा। यानी कि ये इसका क्या है? भोजन। क्या है? तो पूछेगा अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कूटपाद के द्वारा पकड़ के क्या कर लेगा? अंदर। अभी क्या लेते हैं भैया? अभी क्या कर देते हैं? अंदर। ये रसधानी, सॉरी ये था तो अमीबा, यहाँ पर सॉरी केंद्रक था, यहाँ चल गया इसका खाना, और अंदर में है रसधानी। क्या है? रसधानी। रसधानी में इसका क्या आ जाएगा? पाचन, पच जाएगा, और खराब पदार्थ भी कूटपाद के द्वारा क्या किया जाता? बाहर निकल जाता। मतलब ये कूटपाद है, ये क्या है? कूटपाद है। क्या है? कूटपाद है। ये भी क्या है? कूटपाद है। समझ में? मतलब अपना भोजन कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता, उसी द्वारा फिर क्या करता? बाहर निकलता। यही है अमीबा के पोषण करने की विधि। और रसधानी के द्वारा इसका क्या आ जाता? पाचन। रसधानी के द्वारा क्या जाता? पाचन। यह कौन सा जीव का भोजन करता? तो अपने से छोटे छोटे जीव को क्या करता? भोजन के रूप में ग्रहण करता। ये तुमको 5 नंबर में पूछेगा। कोई बात नहीं, समझ आया ना? लिख देंगे, तुम सब टेंशन काहे ले रहा? हम क्या करेंगे? लिख देंगे, खत्म। तो जिसको लिखना था भैया लिखो कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो जल में पाया जाता है। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं है। यह अपना भोजन अपने से छोटे जीवों को क्या करता? ग्रहण करता है। यह कूटपाद के द्वारा अपने भोजन को पकड़कर रसधानी में प्रवेश कर देता है, और रसधानी में इसका पाचन करके बचे अवशिष्ट पदार्थ को कूटपादक के द्वारा बाहर निकाल देता है। आज जो चित्र यहाँ पर हम बनाए, यहाँ पर बनाए, तीनों स्टेप में क्या कर देना? इसको बना देना। तुमको 5 नंबर मिल जाएगा। तो जो समझाए उसी को तुमको लिखना है। समझदार बच्चा है तो भैया ठीक है, नहीं समझदार बच्चा है डिसलाइक नहीं करना, लेकिन चैनल के नीचे में चल जाना और ले लेना नोट्स। और क्या कर सकते हैं भैया? अगर तुम सबसे ज्यादा भाषबाजी करेंगे, तुम सब लाइक नहीं करेंगे, डिसलाइक करके भाग जाएगा, बोलेगा हाँ मास्टर ये बढ़िया नहीं, हमारा बेइज्जती करते हैं। कोई बात नहीं, जब डॉक्टर सुई लगाता तो दर्द तो करता ही है, पर जब सही हो जाता तो उसी डॉक्टर को क्या बोलता? आहा क्या डॉक्टर था, एक को सुइया भोका हमारी बीमारी है गायब। वही डॉक्टर क्या हो जाता? भगवान। लेकिन अभी हम तुमको जरिए बेइज्जती करते हैं, बेइज्जती किए। लेकिन जब अगर बेइज्जती को सीरियस लेकर बढ़िया से पढ़ना लगोगे तो भैया बोलेगा, फिर बाद में सफल हो जाएगा तो हो सर जी बड़ी बढ़िया काम किए थे। याद रखना, डॉक्टर और मास्टर हमेशा दर्द देता है, पर वो दर्द का जब इलाज बढ़िया से होता है फिर वही क्या होता है? भगवान। समझ में? बढ़िया आदमी था रे। हालांकि हर इंसान अपने जगह सही होता है। याद रखो, जीवन में हर इंसान अपने जगह सही होता है, पर तुम्हारे हिसाब से सही नहीं है तो तुम्हें वो गलत दिखेगा। समझे? जैसे कि जैसे हम तुम्हारे अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं तो भैया तुम्हारे लिए सही है। अगर जैसे तुम बोला कुछ और पढ़े, हम कुछ और पढ़ा रहे हैं तो बोलेगा सर जी बड़ी बदमाश है, नहीं पढ़ाएं, तो भैया तुम्हारे नजर में हम क्या हो गए? गलत। लेकिन हम अपना जगह अभी क्या है? सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते क्लास अच्छी लगी। तो भैया क्लास अच्छा लगा होगा तो भैया मिलते हैं हम कल की क्लास में। आज हो गया सेकंड लेक्चर, कल होगा थर्ड लेक्चर। तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अरे सही कर दो, जल्दी बंद करो।